electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy of a body at a point in a uniform electric field can be defined as the work done by external field in moving a charge with no firm infinity to that given point against the field. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना मूव किया है चार्ज के साथ, जिसमें कोई भी इन्फाइनिटी फॉर्म नहीं दिए गए अगेंस्ट द फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कि इन नो एक्सटर्नल फील्ड, यदि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो क्या होगा? ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सपोज अ पॉइंट Q is at a rest, point Q is at a rest at point P, Q rest है at point P, ठीक है, at point P in space it takes no work to bring the first charge Q1 because there is no field yet to be work against। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रहा तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। दो चार्जेस के बीच में अगर किसी सिस्टम ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मान लीजिए सपोज पॉइंट चार्ज कोई Q है, रेस्ट एट पॉइंट P है, तो इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है तो फर्स्ट चार्ज तो Q1 होगा, इसीलिए इसमें कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट Q2 एट डिस्टेंस R1 2 फ्रॉम P1 विल बी, तो सो V1 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/R²। इफ चार्ज Q2 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फाइनिटी टू पॉइंट, यदि कोई चार्ज Q2 जो इन्फाइनिटी टू पॉइंट से मूव कर रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? तो हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो W इक्वल टू V1 इंटू Q2। सो हम V की वैल्यू जानते हैं कि 1/4πε होता है, ठीक है। देयरफॉर द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U इक्वल टू W1 प्लस W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम पढ़ते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। थ्री चार्जेस का ड्यू टू सिस्टम्स क्या होता है? एज लाइक अर्लियर वी ब्रिंग इन द सेम चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फाइनिटी टू पॉइंट P3, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाई Q1 एंड Q2। सो W3 पॉइंटेड एट 3 पॉइंट लेंगे PV ड्यू टू Q1 एंड Q चार्ज Q2 एंड Q3, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 1/4πε Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q3, तो W3 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, तो U क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, तो U इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फील्ड है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इफ चार्ज Q इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फाइनिटी टू गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल, तो potential energy of a charge in electric field equal to charge into electric potential, तो V इक्वल टू U अपॉन Q, तो U इक्वल टू Q VR, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 एंड Q2 इट्स पोजिशन, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है? QVR प्लस Q2 V2 अपॉन प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। अब हम पढ़ेंगे ऑफ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पढ़ेंगे ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? डायपोल कंसिडर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डायपोल बाई एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट, तो DW इक्वल टू टाउ d थीटा, तो DW इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, तो DW क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रल Q1 टू Q2 साइन थीटा डी थीटा, और W इक्वल टू PE माइनस कॉस थीटा 1 टू थीटा 2, तो W इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो दिस वर्क डन
stored as potential energy. तो U equal to potential energy cos theta 1 minus cos theta 2. तो as we know torque is maximum at theta equal to pi by 2. So by taking theta equal to pi by 2, theta 2 equal to 0, तो U equal to P, तो cos pi by 2 minus cos theta क्या हो जाएगा, U equal to minus potential energy minus P into E वेक्टर. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है. लोकस ऑफ ए पॉइंट हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें किसी पॉइंट का लोकस में इक्वल पोटेंशियल हो जाए, उसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. ठीक है, आप ए में देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल सरफेस इज सेंटर एट द चार्ज. देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है जिसमें पॉइंट चार्ज स्फेरिकल चार्ज सेंटर पर है Q. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियस स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज, यहाँ पर इसका चार्ज भी सेंटर पर है. ठीक है, एक और है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, एक डायपोल है और 2 पॉजिटिव चार्ज भी हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो. अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और न्यू वीडियोस को हम आगे बढ़ा सकें. ठीक है.